आज का व्लॉग थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है क्योंकि हमारे घर पाकिस्तान से कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे थे। प्लान्स तो हमने बहुत सारे बना रखे थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि टाइम बहुत कम था और जो मेहमान थे ना वो सिर्फ़ एक दिन के लिए हमारे पास रुकने वाले थे। और हमने सोचा था कि एक दिन में उनके साथ ना बहुत कुछ करेंगे, लेकिन क्या हम अपने सारे प्लान्स कंप्लीट कर पाए? तो चलिए देखते हैं कि हमने इस एक दिन को कितना स्पेशल बनाया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और हर तरह की बीमारी और परेशानी से बचाए, आमीन सुम आमीन। तो ये था शाम का टाइम और हम जा रहे थे ग्रॉसरी करने क्योंकि घर में गेस्ट आने वाले थे और कुछ ग्रॉसरी और घर की ज़रूरी चीज़ें लेनी थी। समझदार हैं आप। इनको बोलते हैं प्रेट्ज़ेल, स्वाबियन स्टाइल। This is sourdough bread, crusty bread. Look at this bread. तो ये जो मार्केट है ना, ये हमारे घर के पास ही है और जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है या ग्रॉसरी करनी होती है तो हम यहाँ पर आ जाते हैं। सिर्फ 5 मिनट के रास्ते पर है ये। तो यहाँ पर आपको फ़्रेश बेकरी का सामान मिल जाता है। ज़्यादा कुछ है ग्रॉसरी करनी तो नहीं थी, सिर्फ थोड़ी सी बेसिक सी चीज़ें लेनी थी क्योंकि कल का दिन तो बहुत बिजी जाने वाला था। सोचा कि पहले से थोड़ी प्रिपरेशन कर लेती हूँ ताकि नेक्स्ट डे जब मेहमान आएँ तो सारा फोकस उनके साथ टाइम स्पेंड करने पर हो। तो शॉपिंग कंप्लीट की और फिर बिल करवा के फिर हम घर वापस आ गए। सो दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग। फाइनली वो दिन आ गया। हम अपने गेस्ट को ना पिक करने के लिए निकल रहे थे। रास्ते में सोचा कि उनके लिए ब्रेकफास्ट भी लेते चलते हैं। तो फिर हमने यहाँ से ना कुछ बेकरी की आइटम्स पैक करवाई और फिर हम निकल पड़े उनको लेने के लिए। हमने अपने गेस्ट को ना दुबई से पिक करना था और अजमान से दुबई जाते हुए ना 45 मिनट्स की लोकेशन दिखा रहा था गूगल मैप। लेकिन गाइस हमें वहाँ पर पहुँचते हुए ना 1 बज ही गया था। मतलब सुबह सुबह निकलने का प्लान था और देखते ही देखते 1 बज गया। फाइनली उनको पिक किया और फिर सोचा कि घर जाने से पहले थोड़ी शॉपिंग कर लेते हैं क्योंकि मेरे गेस्ट को ना शॉपिंग करनी थी। तो चलिए मैं आपको बता ही देती हूँ कि जो गेस्ट थे ना वो मेरी सिस्टर के बच्चे थे और वो यहाँ पर आए हुए थे अपने चाचू के साथ विज़िट पर। तो फिर हमने भी सोचा कि एक दिन वो हमारे साथ भी स्पेंड कर लें। तो फिर हम सिटी सेंटर आ गए बच्चों को लेकर क्योंकि उन्होंने शॉपिंग करनी थी। तो यहाँ पर ना हम एक स्टोर पे एंटर हो गए और ऑनेस्टली यहाँ काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स चल रही थी कपड़ों पे, शूज़ पे, हाउस होल्ड आइटम्स, किचन की चीज़ें, मेकअप और बहुत कुछ एक ही जगह मिल रहा था। प्राइसेस भी काफ़ी रीज़नेबल थे और डिफरेंट आइटम पर अच्छे डिस्काउंट और ऑफ़र्स नज़र आ रही थी। यहाँ पर बच्चों के कपड़े बहुत ही प्यारे थे, गर्ल्स के लिए, बॉयज़ के लिए। ये इतना बड़ा स्टोर था ना कि आपको यहाँ से हर तरह की आइटम आपको एक ही स्टोर में मिल जाए। चाहे वो कपड़े हों, शूज़ हों, घर का कुछ लेना हो, किचन का कुछ सामान हो, तो आपको यहीं से मिल जाए और आपको ना ज़्यादा स्टोर्स ना विज़िट करने पड़ें और ना ही आपका टाइम भी वेस्ट हो। सो आई डेफिनेटली रेकमेंड दिस स्टोर। यहाँ पर हाउस होल्ड आइटम्स और डेकोरेशन पीसीस भी बहुत ही प्यारे थे। यहाँ पर प्रेयर मैट्स, कुशन्स, बेडिंग्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स, काफ़ी अच्छी वैरायटी थी यहाँ पर। किड्स शूज़ पर भी काफ़ी अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी।
यहाँ पर लेडीज़ शूज़ की भी काफ़ी वैरायटी थी और काफ़ी अच्छे शूज़ थे ये। ऑनेस्टली आई रियली लाइक दिस स्टोर। और ये देखें कितने प्यारे ये डिनर सेट बने हुए हैं और कलर्स भी देखें, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, सी ग्रीन कलर। एंड नाउ लुक एट दिस ब्यूटीफुल फ्लोरल प्रिंट डिज़ाइन, दे आर लुकिंग सो नाइस। ये बहुत ही प्यारे डिनर सेट थे। दिल तो करता है कि सब कुछ ही बाय कर लें, लेकिन फिर सोचते हैं कि घर में रखना किधर है, घर में जगह भी तो होनी चाहिए ना इतना कुछ रखने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बजट भी मैटर करता है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल डिनर सेट्स, और इतने प्यारे ये डिनर सेट थे ना कि क्या बताऊँ। तो इनकी प्राइस भी ना काफ़ी रिजनेबल थी, और ये कितने क्यूट से डिनर सेट थे। हर कलर में ये अवेलेबल थे, डिफरेंट कलर्स थे, ब्लैक एंड वाइट, फ्लोरल प्रिंट्स। दिस 20 पीसेस डिनर सेट इन 75 dirhams ओनली। यहाँ पर ना नॉन स्टिक पैन्स की भी ना बहुत ज़्यादा वैरायटी थी। छोटे बड़े हर साइज़ के यहाँ पर पैन्स मौजूद थे और काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी इनकी। कटिंग बोर्ड, इनफैक्ट किचन की ना हर आइटम यहाँ पर अवेलेबल थी। देयर इज़ आल्सो अ ब्यूटी सेक्शन फॉर मेकअप लवर्स। तो शॉपिंग करते करते ना बच्चों और हस्बैंड ने प्लान बना लिया कि बच्चों को ना वाटर पार्क लेकर चलते हैं। प्लान ये था कि घर जाकर ना थोड़ा रेस्ट करेंगे, कपड़े वगैरह चेंज करेंगे और फिर वाटर पार्क के लिए निकल जाएंगे। तो फिर शॉपिंग सेंटर से शॉपिंग कंप्लीट करके हम घर की तरफ निकल पड़े। लेकिन घर पहुंचते ही प्लान चेंज हो गया, टाइम काफ़ी हो चुका था और फिर वाटर पार्क का प्लान कैंसिल कर दिया, क्योंकि हमें घर पहुंचते हुए ना 4 बज चुके थे और जब हमने वाटर पार्क जाना था तो हमें वहां पर पहुंचते हुए ना एटलीस्ट 45 मिनट्स हमें वहां भी लग जाने थे।
और वाटर पार्क की जो क्लोजिंग टाइम होता है ना वो 7 बजे होता है, तो फिर हमने वो प्लान कैंसिल किया। कभी कभी ना प्लान्स बनाने में ना 5 मिनट लगते हैं और उनको कैंसिल करने में सिर्फ 1 मिनट। क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है? तो मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अब बच्चे भी हंग्री थे तो सबसे पहले उनके खाने का इंतज़ाम किया। बच्चों की फरमाइश पर मैंने उनके लिए नूडल्स बनाई और मैंने साथ में ना होममेड पिज़्ज़ा भी बनाने के लिए रख दिया हुआ था। बच्चों के लिए उनकी फ़ेवरेट चीज़ें बनाना तो बनता ही है, स्पेशली जब वो इतनी दूर से सिर्फ़ एक दिन के लिए आए हों। यहाँ पर मैंने ना पिज़्ज़ा के लिए चिकन बनने के लिए रख दिया था। इस चिकन को ना मैंने एक दिन पहले ही मैंने ना इसको मैरिनेट करके रख दिया हुआ था। तो घर आते ही ना जल्दी से मैं किचन में आ गई थी और मैंने खाना बनाने की तैयारी शुरू कर दी। पिज़्ज़ा के लिए मैंने उसकी डो रेडी करके रखी। तो जब तक ना पिज़्ज़ा की डो राइस होनी थी तो मैंने यहाँ पर चिकन को भी पकने के लिए रख दिया हुआ था और साथ में मैंने चावल भी पकने के लिए रख दिए थे। क्योंकि हस्बैंड ने पिज़्ज़ा और नूडल्स तो खाने नहीं थे, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उनके लिए ना साथ में दाल चावल बना लेती हूँ। क्योंकि जो दाल चावल है ना वो जल्दी से बन जाते हैं और वो मेरे हस्बैंड के फेवरेट भी हैं। सो यहाँ पर मैंने ना बच्चों को ड्रिंक सर्व किए थे और साथ में मैं अब ना पिज़्ज़ा भी बनाने लगी थी। तो पिज़्ज़ा के लिए मैंने ये बड़ी ओवन की ट्रे मैंने यूज़ की है। तो सिंपली इस ट्रे को ना ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया था मैंने, और जो पिज़्ज़ा डो थी ना वो भी अच्छे से राइज़ हो चुकी थी। और फिर मुझसे ना यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई थी, और मिस्टेक मुझसे ये हुई थी कि जब मैं ना ये पिज़्ज़ा की टॉपिंग करने लगी थी ना, तो मुझे लगा था शायद ये रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन वो कैमरा ही मेरा ऑफ़ था। क्योंकि जल्दी जल्दी में मैं सारे काम कर रही थी तो मुझे ना कैमरा ऑन करने का याद ही नहीं रहा। तो यहाँ पर मैंने पिज़्ज़ा की टॉपिंग्स की और फिर इसको ओवन में बेक होने के लिए मैंने रख दिया। अगर आपको पिज़्ज़ा की रेसिपी चाहिए ना तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आपके लिए नेक्स्ट टाइम जो है ना पिज़्ज़ा की रेसिपी कंप्लीट मैं रिकॉर्ड करूँगी और आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो यहाँ पर ना दाल चावल भी रेडी हो गए थे और ये भी बहुत ही मज़े के बने थे। और 20 मिनट में ना यहाँ हमारा पिज़्ज़ा भी रेडी हो गया था। तो ये देखिए कितने अच्छे से ये बेक हुआ था, नीचे से भी और ऊपर से भी। मैं जब भी पिज़्ज़ा बनाती हूँ ना तो मैं एक ही बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा बना लेती हूँ, छोटे छोटे पिज़्ज़े नहीं बनाने पड़ते। तो इस तरह ना काम इजी हो जाता है। बच्चे ना ऑलरेडी ना नूडल्स खा चुके थे तो फिर उन्होंने पिज़्ज़ा नहीं था खाया। मेरे बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर ना उन्होंने एक एक स्लाइस ले ही लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी पिज़्ज़ा बना था और बच्चों को भी बहुत मज़ा आया। टेस्टी पिज़्ज़ा, लुक एट द चीज़, सो गुड। वाह कितना प्यारा सीन आ रहा है। फिर सब ने मिलकर खाना खाया और थोड़ा सा फैमिली टाइम स्पेंड किया। लेकिन गाइस दिन अभी ख़त्म नहीं हुआ था, कुछ शॉपिंग अभी भी बाकी थी। तो खाना खाने के बाद हम दोबारा शॉपिंग के लिए निकल पड़े। तो फिर हम आ गए थे यहाँ सेंटर पॉइंट, और फिर यहाँ भी हमने काफ़ी शॉप्स एक्सप्लोर की, बहुत कुछ हमने देखा और शॉपिंग वगैरह की। यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे ये बैग्स लगे हुए थे। लुक एट दिस मैरून बैग। यहाँ पर ना कुछ ब्रांडेड बैग्स भी थे और कुछ सिंपल बैग भी थे, लेकिन ये इनकी प्राइसेस बहुत अच्छी थी। रीज़नेबल प्राइसेस में ये लगे हुए थे बैग्स। तो यहाँ पर ना मैं भी एक प्यारा सा क्यूट सा बैग ढूंढ रही थी, लेकिन वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला। लुक एट दिस ब्यूटीफुल बैग, दिस इज़ सो सिंपल एंड एलिगेंट। और बाकी बैग्स भी चेक करें, देखें कितने प्यारे इनके कलर्स हैं। और ये ब्राउन बैग देखें कितना प्यारा लग रहा है। और ये 50% 70% ऑफ पर लगे हुए थे ये बैग, ओरिजिनल ब्रांडेड बैग्स थे ये। तो यहाँ पर भी ना शॉपिंग करते हुए हमें काफ़ी टाइम हो चुका था, तो फिर बच्चों ने सोचा कि हम अब कहीं और चलते हैं। तो फिर हमने सोचा कि बच्चों को ना अम्यूज़मेंट पार्क लेकर चलते हैं, ताकि वो अपना ये जो शॉर्ट जर्नी था वो उसको और मेमोरेबल बना सकें। प्लान चेंज होते रहे लेकिन एक चीज़ सेम थी, बच्चों को मैक्सिमम इंजॉय करवाना। तो फिर हम यहाँ से निकले और हम फिर आ गए थे फेस्टिवल लैंड। दिस इज़ रियली अ फन प्लेस फॉर किड्स। तो जब हम यहाँ पहुँचे ना तो यहाँ काफ़ी खामोशी छाई हुई थी, ना यहाँ पे कोई रश था। लेकिन जब हम नॉर्मली यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर तो इतना रश होता है ना तो पार्किंग मिलती है और लंबी लाइंस में हमें ना टिकट भी लेनी पड़ती है यहाँ की। तो आज जब हम यहाँ पर आए तो ना तो टिकट्स थी और ना ही कोई यहाँ पे रश था। और फिर हमें अंदर जाके पता चला कि यहाँ पे जो इनका जनरेटर था ना वो शट डाउन हो गया हुआ था।
तो बच्चे ना थोड़ा सा डिसहार्ट हुए, लेकिन फिर हम उन्हें दूसरे पार्क में ले गए और वहाँ पर उन्होंने बहुत इंजॉय किया। तो बस गाइस ये था हमारा बहुत ही बिजी लेकिन बहुत ही प्यारा फैमिली डे। ऐसे ही कभी कभी परफेक्ट प्लान नहीं बल्कि अनएक्सपेक्टेड प्लान्स ही सबसे अच्छी मेमोरीज बना देते हैं। और घर पहुँचते हुए ना हमें तकरीबन 12 बज चुके थे। बच्चे भी बहुत ज़्यादा थक चुके थे, रास्ते से उन्होंने मील ऑर्डर किया। तो बस ये था जी हमारा आज का बिजी डे। क्लिप्स रिकॉर्ड हो गए, कुछ मिस हो गए। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।